उस लड़के को देख रियांश अपने को नज़र से देखते हुए कठोरता के साथ कहता है, शुक्र करो ये तुम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता है, नहीं तो अब तक किसी का हिम्मत नहीं होता कि मेरा रास्ता रोकने का कोशिश करे। रियांश की बातों को सुन वो लड़का घबरा रहा था, पर जब वो अबीर को देखता है तो वो घबराना बंद कर कहता है, अबीर मेरा। इतना कह वो खामोश हो जाता है और कहता है, उसने पैसे लिया है तो इसे हम लोगों के साथ जाना होगा। उस लड़के की आंखें कुछ और ही कह रही होती है। ये देख रियांश गुस्से में अपना मुट्ठी को बांध कहता है, कितना लिया है इसने। इस सवाल को सुन वो कुछ कहता इससे पहले ही अबीर कह पड़ता है, मैं चलने के लिए। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी रियांश अपने कोर नजरों से उसे देखता है तो वो खामोश हो जाता है। अबीर के खामोश होते ही रियांश चेक निकाल अपने सिग्नेचर कर उस लड़के की तरफ बढ़ा कहता है, अब इससे दूर रहना। इस बात को सुन आदमी चेक की तरफ देखता है, फिर अबीर की तरफ देखते हुए चेक ले अबीर से कहता है, अबीर हम लोगों के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रॉब्लम में रहे। इस बात को याद रखना, कुछ भी हो जाए आखिर में लौटकर तुम वही आओगे जहां से तुम बिलोंग करते हो। उस लड़के के बकवास को सुन रियांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अबीर का बाजू को कसके पकड़ अपने साथ अपने कार के पास ले जाने लगता है। फिर कार का दरवाजा खोल अबीर की तरफ अपने को नज़र से देखते हुए कहता है, अंदर बैठो। तो अबीर रियांश के गुस्से को देख शांति से जा बैठ जाता है। अबीर के बैठते ही रियांश कार डोर लॉक कर दूसरे तरफ जाने से पहले उस लड़के की तरफ कठोरता से देखने के बाद दूसरे तरफ जा कार के अंदर बैठ जाता है। फिर कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार वहां से भाग आता है। अबीर रियांश की तरफ देखता, रियांश को गुस्से में देख अबीर अपने नजरों को झुका कहता है, सॉरी रियांश सर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मेरे लिए ये सब क्यों किए। अबीर के बातों को सुन रियांश कार का ब्रेक लगा देता है। अचानक से ब्रेक लगने से अबीर आगे की तरफ हो जाता है, साथ ही घबरा जाता है। तभी रियांश अपने शीट बेल्ट को खोल अबीर के करीब जाता है तो अबीर घबरा जाता है। वही रियांश उसका कॉलर को पकड़ उसके आंखों में कठोरता से देखते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता मेरा छोटा भाई किसी आवारा कुत्ते के साथ घूमे, पर मेरे भाई को लगता है ये आवारा कुत्ता पसंद आ गया है तो मैं बस उसे पालतू कुत्ता बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे छोटे भाई को कभी ये कुत्ता काट न ले। रियांश की ऐसी बातें सुन अबीर के आंखों में आंसू भर जाता है। वही अबीर के आंखों में आंसू देख रियांश उसके कॉलर को छोड़ देता है। फिर उसके आंखों में देख अपने शीट पर वापस सही से बैठ अपना शीट बेल्ट को लगा कार स्टार्ट करते हुए कहता है, अब भी वही रहते हो। इस सवाल को सुन अबीर जिसके आंखों से आंसू बह गालों पर टिके थे, वो अपने सिर को झुकाई अपने धीमी आवाज में कहता है, हाँ आप मुझे यही उतार दीजिए, मैं चला जाऊंगा और हाँ मैं बहुत जल्दी आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। इस बात को सुन रियांश अपने चेहरे को मोड़ अबीर की तरफ देखता है, फिर कार रोक देता है। तो अबीर अपने शीट बेल्ट खोल कार की डोर को खोलने वाला था, पर तभी रियांश उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। रियांश के ऐसा करने से अबीर पहले उसे हैरानी से भरे नज़र से देखता है, फिर रियांश की कही बातें याद कर गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। अबीर के इस बात को सुन रियांश अपने दूसरे हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके आंसू को पोंछते हुए अपने वम आवाज में सवाल करता है, गुस्सा आ रहा है। इस सवाल को सुन अबीर रियांश की आंखों में देखता है, फिर अपने चेहरे को फेर गुस्से में ही कहता है, मुझे पता है मैं आवारा कुत्ता हूँ, फिर मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। इतना कह अबीर के आंखों में देख वो आगे कहता है, लेकिन यही आवारा कुत्ता आपके छोटे भाई को बुली होने से हमेशा बचाया है। इतना कहने के बाद वो अपने कॉलर को रियांश की पकड़ से छुड़ा आगे कहता है, अगर इतना ही फिक्र है अपने भाई का तो पहले आपको अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पुलिस को सस्पेंड करवाना चाहिए। अपने बात को कहने के बाद वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है। वही रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो कार स्टार्ट कर खुद में ही कहता है, क्या इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। इतना कह वो कार रफ्तार से वहां से ले जाने लगता है। तभी रियांश का फोन बजता है तो रियांश कार ड्राइव करते हुए ही कॉल अटेंड कर लेता है। तभी रियांश के कान में लगा ब्लूटूथ में से आवाज आता है, क्या कर रहे हो। आदित्य के आवाज को सुन रियांश कहता है, कार ड्राइव। इस बात को सुन आदित्य कहता है, मेरा मूड ठीक नहीं है। इस बात को सुन रियांश कहता है, अब मैं तुम्हारा विमेन तो हूं नहीं जो अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे कॉल किए हो। रियांश की ऐसी बातें सुन आदित्य हंसते हुए कहता है, ओह अगर तुम वुमेन होते और मेरे होते तो मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाता, बैड में मजा देने की जगह तुम मुझे सजा देते। आदित्य की बातों को सुन रियांश चिढ़ते हुए कहता है, तुम अपना मूड सही करने के लिए मुझे कॉल किए थे या मेरा मूड खराब करने के लिए। रियांश के इस बात को सुन आदित्य कहता है, चिल ब्रो, चलो ड्रिंक करने चलते हैं, मैं अपना दिमाग शांत करना चाहता हूँ। इस बात पर रियांश कहता है, वैभव को ले जाओ, वैसे भी तुम दोनों को बस ड्रिंक के साथ लड़की चाहिए होती है।
रियांश के इस बात को सुन आदित्य कहता है, ब्रो क्या तुम्हें जलन होता हम दोनों को लड़की के साथ देखकर, क्या तुझे हम दोनों रोमांटिक वे में पसंद है? आदित्य के बकवास को सुन रियांश कठोरता से कहता है, बंद करो अपना बकवास, उसी बार में मिलते हैं। इतना कह रियांश कॉल कट कर देता है। वही आदित्य अपने चेयर से उठ खुद में कहता है, उस लड़के की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, मैं अपना कंट्रोल उस लड़के की वजह से खो रहा हूँ। अपने बात को कहते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ वैभव दिशा को लेने उसके मेंशन आ जाता है। वैभव हॉल में सोफे पर बैठा था और दिशा के परिवार वाले वैभव का खातिरदारी कर रहे होते हैं, पर वैभव को तो बस दिशा का इंतजार था। कुछ ही वक्त में दिशा रेडी होकर आ जाती है। दिशा को रेडी होने में जरा भी टाइम नहीं लगता, पर आज वैभव ने उसके लिए जो ड्रेस भेजवाया था उसे पहनना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर भी वैभव के वजह से उसे वो पहनना पड़ा। ब्लू ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिशा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। दिशा को देख वैभव की पलकें झपकना ही बंद हो जाती है और वो दिशा को देखते हुए ही खड़ा हो अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। सीढ़ियों के पास आने के बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है तो दिशा जो नीचे आई ही थी वो वैभव के हाथ को देखती है, फिर ना चाहते हुए भी अपने हाथ को आगे वैभव की तरफ बढ़ा देती है। फिर वैभव बिना दिशा के परिवार पर नजर डाले दिशा को अपने साथ ले जाने लगता है। वैभव का ऐसा एटीट्यूड देख सभी के चेहरे का भाव पड़ा जा सकता था, पर परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो वैभव के सामने कुछ कहने की हिम्मत कर सके। वैभव दिशा के साथ मेंशन से बाहर आ जाता है। वैभव को आता देख ड्राइवर कार डोर खोल देता है, फिर दिशा और वैभव कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद रियांश उस बार के पास पहुंच जाता है, फिर वो अपने कार से बाहर निकल जाता है तो देखता है आदित्य अपने कार से टिका सिगरेट के कस ले रहा है। रियांश को आता देख वो रियांश की तरफ बढ़ता है। दोनों जब सामने आते हैं फिर बार में जाने को थी, पर वैभव का कार आता देख दोनों रुक जाते हैं और आदित्य कहता है, वैभव तो आज दिशा के साथ डेट पर जाने वाला था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य ये बात कह रहा था, वही वैभव का कार जैसे ही रुका ड्राइवर कार से बाहर निकल पीछे का दरवाजा जा खोल देता है, तो वैभव कार से बाहर आने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि दिशा उसके हाथ को पकड़ कार से बाहर आए। दिशा वैभव को घूर कर देखती है, फिर वैभव के हाथ पर अपना हाथ रख कार से बाहर आ जाती है। फिर दोनों बार की तरफ जाने को होते हैं, तभी दोनों का नजर आदित्य और रियांश पर जाता है। दोनों को देख वैभव अपने मन में कहते हैं, ये दोनों यहाँ। वही दिशा तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो झट से वैभव का हाथ छोड़ रियांश के पास अपने तेज कदमों के साथ चली जाती है। दिशा के ऐसे रिएक्शन को देख वैभव पहले अपने खाली हाथ को देखता है, फिर दिशा की तरफ जो रियांश के पास जा खड़ी हो मुस्कुराते हुए किसी फैन गर्ल की तरह एक्ट करते हुए कहती है, रियांश सर आपको मैं याद हूँ, सॉरी सर मैं आपको ग्रीड नहीं की। इतना कह झुक वो ग्रिड करने को थी, पर तभी रियांश हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। वही वैभव जल भून कर राख हो रहा था। वो उनके पास आता है और दिशा का कमर पर अपना हाथ रख लेता है। वैभव के ऐसा करने से दिशा वैभव की तरफ अपने खा जाने वाले नज़र से घूर कर देखती है। वही पहली बार किसी लड़की के वजह से वैभव को जलता देख आदित्य मजा ले रहा होता है। वही दिशा अपने कमर से वैभव का हाथ हटाने का कोशिश कर रही होती है कि तभी वैभव कहता है, लगता है तुम मेरे दोस्त को बहुत पसंद करती हो। वैभव के बोलने का लहजा सुन दिशा चिढ़ते हुए कहती है, हाँ रियांश सर मेरे रोल मॉडल है, मैं हमेशा से रियांश सर को फॉलो करते आए हूँ। वो हर सिचुएशन में बहुत काम होते हैं, इनफैक्ट वो सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। रियांश की तारीफ सुन वैभव को और गुस्सा आने लगता है। ये देख आदित्य कहता है, लगता है वैभव तुम्हारी होने वाली वाइफ तुमसे ज्यादा रियांश में इंटरेस्टेड है। इतना क्या वो हंसने लगता है। इस बात को सुन दिशा झट से कहती है, मैं बस एडमायर करती हूँ रियांश सर को, मेरे अंदर ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है। दिशा खुद को जब एक्सप्लेन कर रही होती है तो रियांश अपने शांत वॉइस में ही कहता है, आदि मजाक कर रहा है, तुम्हें इसके बात को सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। इस बात को सुन दिशा खामोश हो जाती है। वही वैभव चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ। इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, रिलैक्स करने आए थे, तुम डेट के लिए क्लब क्यों आए हो? आदित्य के इस सवाल को सुन वैभव कुछ कहता इससे पहले दिशा का फुसफुसाहट से भरा आवाज तीनों को सुनाई देता है, जिसे बस ड्रिंक और विमेन में इंटरेस्ट हो उसे क्या पता होगा डेट पर कहाँ जाना चाहिए। दिशा कह तो खुद में रही थी पर सुनाई सबको दे रहा होता है। दिशा के बात को सुन आदित्य हंसने लगता है। वही वैभव घूर कर दिशा को देखता है, फिर कहता है, अच्छा फिर तो नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। दिशा वैभव की बातों को सुन उसे रियलाइज होता है वो जोर से कह दी है, तो वो वैभव की तरफ देखती है, फिर अपने मन में कहती है, क्या मैं पागल हूँ जो इतनी जोर से अपने मन की बात कह दी।
दिशा अपने मन में कहे जा रही थी, तभी वैभव कहता है, अब चलते भी हैं अंदर। फिर सभी जाने लगते हैं। जाते हुए ही वैभव अपने मन में कहता है, वैसे सच में मुझे नहीं पता है डेट के लिए कहाँ जाया जाता है। आज तक मैं किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया हूँ, पर मैं अगली बार पूरा सर्च करूंगा ताकि दिशा डिसपॉइंट ना हो। अपने मन में कहते हुए वो सभी के साथ जा रहा होता है। क्लब के वीआईपी रास्ते से सभी क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब के दरवाजे के पास खड़ा गार्ड सभी को ग्रिड करता है। वही मैनेजर भी वहां सभी को ग्रिड करता है। तभी उसका नज़र दिशा पर जा टिक जाता है। दिशा की खूबसूरती, उसका दूध जैसा गोरा शरीर जो ऑफ शोल्डर ड्रेस में साफ नजर आ रहा होता है। मैनेजर और गार्ड को दिशा की तरफ देखता पा वैभव गुस्से में कठोरता के साथ कहता है, लगता है तुम लोगों को अपने जॉब से प्यार नहीं है, जो मेरी होने वाली वाइफ को देखने की हिम्मत कर रहे हो। किसी को भी नहीं पता था वैभव की ये होने वाली वाइफ है, नहीं तो कोई देखने की हिम्मत नहीं करता, वो सब अपनी नज़रों को झुका लेता है। फिर सभी प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी वैभव अपने कोट को निकाल दिशा के शरीर पर ढक देता है तो दिशा उसे घूर कर देखती है, फिर उसके कोट को अपने शरीर से हटा देती है। दिशा के इस हरकत को देख वैभव वापस ले उसके शरीर में ढक उसे गुस्से में घूर पर वम आवाज में कहता है, तुम अपनी बात से मुकर क्यों रही हो? तुमने कहा था अगर मैं जैसा तुम चाहते हो वो करूंगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी। याद आते ही दिशा गुस्से में उसके कोट को पहन अपने मन में कहती है, पहले ऐसा ड्रेस खुद देता फिर खुद ही ऐसे ड्रेस को छिपाने के लिए कहता, लगता है इसे दिमागी बीमारी है। सभी फिर प्राइवेट की तरफ पहुंच जाते हैं। प्राइवेट रूम में आने के बाद सभी साथ बैठ जाते पर दिशा अब भी खड़ी थी। ये देख वैभव कहने को था पर उससे पहले ही आदित्य कह पड़ता है, क्या तुम्हें रियांश के बगल में बैठना है? आदित्य के इस सवाल को सुन दिशा झट से अपने चेहरे को ना में हिलाती है। वही वैभव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी रियांश कहता है, आदि तुम दिशा को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। इस बात को सुन आदित्य हंसने लगता है। वही वैभव गुस्से में दिशा की तरफ देख कहता है, क्या तुम खड़ी रहना चाहती हो? वैभव का गुस्से से भरा आवाज आज पहले बात दिशा सुनी थी, नहीं तो वो इतना कुछ वैभव से कही है, पर बदले में बस वैभव फ्लर्ट किया था। दिशा का वैभव के बगल में बैठ जाती है। तभी वैभव कहता है, तुम दोनों आज मेरा डेट बिगाड़ने आए हो। वैभव के इस बात को सुन आदित्य कहता है, डेट के लिए कौन बार लेकर आता है? आदित्य के टोंट भरे अंदाज में कहने से वैभव चिढ़ते हुए नजर से आदित्य को देखता है। तभी मैनेजर वेट्रेस के साथ अंदर आती है और सभी को ग्रिड करती है। फिर ऑर्डर लेती है। ऑर्डर लेने के बाद दोनों चले जाते हैं। कुछ मिनट के बाद वेटर ड्रिंक लेकर आती है, फिर टेबल पर रख ड्रिंक बनाती। इससे पहले ही आदित्य उसे जाने का इशारा कर देता है, तो आदित्य चारों के लिए ड्रिंक बनाता है। तो वैभव कहता है, चार क्यों? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, ये मत कहना तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को ड्रिंक नहीं पीने देना चाहते। इस बात को सुन वैभव अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, मेरी फ्यूचर वाइफ ड्रिंक नहीं करती। इस बात को सुन दिशा झट से कहती है, पर मुझे ड्रिंक करना है। दिशा के बात को सुन आदित्य मुस्कुरा रहा होता है। वही वैभव कहता है, जरूरत नहीं है। वही रियांश अपने फोन में बिजी था, जैसे उसे यहाँ क्या चल रहा क्या नहीं उससे मतलब ही ना हो। तभी दिशा चिढ़ते हुए कहती है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए बोलो? दिशा के इस बात को सुन वैभव उसे घूर कर देखता है, फिर उसके बेहद करीब आ उसके कान में जा अपने धीमे फुसफुसा देने वाले आवाज में कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरे अलावा किसी के सामने ड्रिंक करो। इस बात से दिशा और चिढ़ जाती है, फिर खड़ी हो कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर इतना कह वो जाने को थी तो वैभव उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और वो सीधा वैभव की गोद में चली जाती है। वैभव के ऐसा करने से दिशा बहुत एम्बेरेस फील कर रही होती है और वो अपनी नज़रें हल्की उठा उन दोनों को देखती है। जब रियांश को अपने फ़ोन पर ध्यान देता देखती है तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, पर आदित्य को हंसता देखती है तो उठने को थी, पर वैभव उसे अपने बाहों को ही पकड़े कहता है, अगर तुम ड्रिंक करना चाहती हो तो मेरे गोद में ही बैठ कर करो। वैभव की बेशर्मी से भरी बातें सुन दिशा उसे घूर कर देखती है। फिर जा टेबल से ड्रिंक वैभव की गोद में ही बैठे उठा। एक ही बार में गटक तो लेती है, पर उसका टेस्ट इतना खराब होता है कि दिशा का मुंह बन जाता है। दिशा फिर वैभव की गोद से खुद को छुड़ा लेती है और कुछ कहने को थी, पर तभी उसे शराब का एक ग्लास भी चढ़ने लगता है और वो नशे से भरी आवाज में कहती है, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। ये सुन आदित्य हंसने लगता है। वही रियांश उस तरफ देख रहा होता है। आज से पहले कोई भी लड़की वैभव को ऐसे मुंह पर बोलने का हिम्मत नहीं की थी। तभी आदित्य कहता है, तुम्हारा हालत देखने के बाद मैं अब और शादी नहीं करना चाहता हूँ। इस बात को सुन दिशा कहती है, करना भी नहीं चाहिए, आप लड़की डिजर्व ही नहीं करते हो। पता नहीं कैसे कोई लड़की प्ले बॉय से शादी कर सकती है।
इतना कह अपना मुंह फुला लेती है। वही अब वैभव हंसते हुए कहता है, सुन लिया, तुम डिजर्व ही नहीं करते। तभी दिशा कहती है, तुम भी नहीं करते। मुझ जैसी प्यारी मासूम लड़की तुम जैसे राक्षस के पास कैसे जा सकती है? मुझे तो रियांश जैसा कोई मिलना चाहिए। ये सुनते ही रियांश का शराब उसके मुंह से निकल जाता। वही आदित्य हंसने लगता है और वैभव गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए खड़ा हो उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ करता है और उसे गुस्से में घूरने लगता है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक के साथ स्टोरी को सपोर्ट करें। थैंक यू।